आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो आई थी, इसका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है ना। आप अगर उसमें एलिजिबल रहे होंगे, आशा करता हूं कि आप एलिजिबल हैं और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का वो ये है, ये पद अस्थाई है या नहीं है, मतलब टेम्परेरी पोस्ट है या नहीं है, क्या 2-3 साल बाद इसमें हटा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब में हर जगह कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें कि हम कौन होते हैं, इसके बारे में बताने वाले। हमने पहले क्या किया है, चलिए बता देते हैं थोड़ा। ये देखिए, हमने इसके पहले जो है तो ऐसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्रिपरेशन हम करवाते हैं। एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल 2023 ग्रेड 1 एंड 2 की पोस्ट थी, है ना, 6600 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे। इसमें हमने करवाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा मतलब जो भी एस्पिरेंट्स ने तैयारी की उनका बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ और अभी उनका इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है। दूसरा हमने कराया बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का, है ना, और ये भी 5400 ग्रेड पे की थी, ये भी 2024 में आई थी। अब बोलोगे इससे क्या मतलब है, देखिए मतलब ये है कि ये दोनों वैकेंसी हैं, इन वैकेंसी के भी नोटिफिकेशन में यही सेम टू सेम ऐसा ही लिखा था, अस्थाई पद। अस्थाई पद यही सेम टू सेम लिखा था, जबकि आप ये सोचिए ग्रेड 1 की पोस्ट थी, ग्रेड 1 एंड 2 की पोस्ट थी। ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता कि मतलब कि अस्थाई पद हो, तो फिर लिखा क्यों है। आपके मन में एक जेन्युइन सा सवाल आएगा कि आखिर लिखा क्यों है फिर, है ना। देखिए, वैसे पहले हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इस वीडियो में हम बात क्या क्या करेंगे। पहले अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, कि टेम्परेरी या परमानेंट, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर, तीसरा क्वेश्चन है सिलेबस डिस्कशन, चौथा क्वेश्चन है इंटरव्यूज में होगा या नहीं होगा, और पांचवा क्वेश्चन है एग्जाम डेट इसका कब है, और छठवां क्वेश्चन है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से लेके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगी। और तैयारी कैसे करना है, तैयारी के लिए भी हम आपको एकदम डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो डेडिकेटेड, इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड क्लासेस लाएंगे, बशर्ते कि आप लोग हमें अपना यहाँ स्थान दिखाइए, यहाँ दिखाइए, अपना प्रेजेंस दिखाइए, है ना। आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो बिल्कुल हम इसकी तैयारी करवाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, ठीक। तो चलिए टॉपिक पे अपन वापस आते हैं कि क्यों लिखा है, आखिर इन्होंने लिखा क्यों है। जैसे अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखें, है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ उन्होंने साफ साफ लिखा है पद अस्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या, पदों में वृद्धि या कमी, घटाई बढ़ाई जा सकती है ना। उन्होंने सबसे स्टार्टिंग लाइन में लिख दिया है ना। देखिए, उन्होंने लिख दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जब कभी भी स्थायी पद आते हैं, मतलब टेम्परेरी पोस्ट आते हैं या निकालने वाले पोस्ट आते हैं, तो उसमें एक शब्द यूज होता है संविदा, हिंदी में इसको संविदा बोलते हैं, संविदा पद, या फिर इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए, अगर इनका लिखने का मेन मकसद ये है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो ये तो देखिए रहता है कि ट्रेनिंग पीरियड में जो भी आपके हायर ऑफिसर्स हैं उनको अगर आपका काम पसंद नहीं आता है, मतलब आप जो एसओपी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उनको निकालने का मतलब एक आधार है कि आपकी रिपोर्ट में वो कुछ लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप में कार्रवाई होगी, है ना। तो ये है। फिर उसके खिलाफ अगर आप कोर्ट में चले जाते हैं, है ना, कोर्ट वगैरह में चले जाते हैं, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तब, ठीक है ना, तो उस समय पे वो ये दिखा सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हमने तो लिखा था ये पद अस्थायी है, इसीलिए आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो केवल और केवल ये लीगल दांव पेच है, बस हो गया, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, किसी को नहीं हटाते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस बात से, है ना। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, है ना। इसके पहले भी जो पोस्ट आई थी ना, वहां भी ऐसे ही देखने को मिला था, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आगे के लिए आप फोकस्ड रहें, ठीक है ना, कैसे आगे क्या करना है। चलिए, ये डाउट तो आप क्लियर कीजिए, ठीक है ना। दूसरा बात, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। देखिए, इसमें इंटरव्यू को नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें जो है तो केवल और केवल लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा से डायरेक्टली आपका जो है तो सिलेक्शन होगा। और एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट देखिए, आप लोग पास टाइम बहुत बेहतरीन मिला हुआ है ना। टाइम देखिए, ये अगर आप साइट में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ एग्जाम डेट 9/11/2025,
मतलब कि नवंबर 2025 में आपका एग्जाम है, इतना ज्यादा आपको टाइम मिला हुआ है। अब यहाँ से ये है कि देखिए आप सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, है ना, मुझे पता है क्योंकि हमने पहले भी वर्किंग प्रोफेशनल से पढ़ाया हुआ है, तो हमें पता है कि देखिए क्या होता है, आप लोगों के पास 2-3 समस्याएं होती हैं। अगर आपकी मैं एग्जैक्ट समस्या टच कर रहा हूँ तो आप बताना, है ना, और ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमें बताइए और बिल्कुल इसका हम सोल्यूशन देंगे। पहली समस्या आप लोगों के पास ये होती है कि आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको 8 से 10 घंटे डेली जॉब करना है, ठीक है ना, उसके बाद फिर आके स्टडी करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी आपकी समस्या ये है, दूसरी समस्या आपकी ये है कि अगर आप यहाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आप 3 साल या 5 साल से वर्किंग हैं तो आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट गई है, पढ़ाई लिखाई से आपका वास्ता छूट चुका है। समझ रहे हैं ना, ये हम समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले करवाया हुआ है इन्हीं वैकेंसी के लिए, है ना, तो हमें एकदम अच्छे से पता है स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हम उनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, पढ़ाई लिखाई आपकी छूट चुकी है, तो क्या उस पढ़ने लिखने का उस तरह रिदम भी नहीं बनता। अगर आपको हम नोट्स, कोई नोट्स दे देगा तो आप पढ़ने में आपका उतना मन भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि क्या है ना कि आपकी पढ़ाई की आदत छूट चुकी है। कोई अगर पढ़ने वाला है, लगातार वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ना आसान है, लेकिन एक बार जब छूट जाती है तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो ये मेन जो दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि आपको 1 साल का करीब टाइम मिल गया है ना। तो ये 1 साल का जो टाइम मिला है आपको, तो आपको इसको इस तरह से यूटिलाइज करना है, सिलेबस वगैरह के मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डेली निकालना है ना, और एकदम सिस्टमेटिक वे में। जैसे हमने जो ITI प्रिंसिपल में करवाया था वहां भी ऐसे ही था। वहां क्या था, वहां पर्टिकुलर लिया गया था, एक्सपीरियंस वालों को लिया गया था, उनके पास भी यही दिक्कत है, उनके पास टाइम कम था, है ना, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए कि जो आपको डेली डेली, कम से कम आप इतना केवल टारगेट बनाइए कि 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा अगर आप डेली करेंगे, 1 साल में 365 दिन, मतलब 365 × 2 करेंगे आप, तो करीब 600 से 700 घंटे हो जाते हैं। और 600 से 700 घंटे में तो बढ़िया अच्छे से किया जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ डीपली आएंगे, आप इसको हल्के में लेके मत चलिए, क्योंकि देखिए नॉन टेक्निकल यहाँ नहीं पूछा जा रहा, मतलब टेक्निकल से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। पढ़ना आपको डिटेल में है, और आपकी ब्रांच अलग अलग है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप सिविल से हो, या फिर आप मैकेनिकल से हो, या इलेक्ट्रिकल से हो, तो आप अगर सिविल से हो तो आपको मैकेनिकल पढ़ना, इलेक्ट्रिकल पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी, कंप्यूटर साइंस का पढ़ना है ना। वही है मैकेनिकल के लिए है, इसको मैकेनिकल अपना तो चलो ठीक बनता है, लेकिन बाकी सारी चीजें पढ़नी है। तो यहाँ क्या है, कंटेंट सिलेबस सबके लिए नया है ना, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पहले से पढ़ के बैठा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए सबके लिए नया है, जर्नी सबके लिए नई है। इसमें क्या है, इसमें आगे वही निकलेगा जो अभी से रेस में एक कछुए की चाल में, मैं नहीं कहता हूँ आप खरगोश की चाल चलिए, है ना, खरगोश की चाल आप मत चलिए। खरगोश की चाल चलेंगे तो क्या है, कुछ दिन बाद आपको मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको एक लंबी यात्रा तय करनी है ना। तो आप जो है तो कछुए की चाल से चलिए, कछुए की चाल से चलिए, और कछुए की चाल से 1 साल अगर आप इस चाल से चलेंगे, जो भी गाइडेंस होगा, जो भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते कि आप लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखानी है। इस चैनल में आप लोग अपना प्रेजेंस दिखाइए। ग्रुप के अंदर सबसे मेन है जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, और वहां से आप हमें मैसेज कीजिए कि हम चाहते हैं तैयारी करना, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को, जितने भी 100-150 लोगों का जो ग्रुप बनेगा, उनके लिए हम एकदम बढ़िया, एकदम डेडिकेटेड स्टडी का प्लान आपके सामने लाएंगे। कैसे करेंगे, हमारी पूरी टीम है, सभी फैकल्टीज है, सभी सभी ब्रांच के, जो ऑलरेडी पहले इसमें पढ़ाए हुए हैं, है ना। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि स्ट्रेटेजी सही फॉलो कीजिए। कंटेंट को, वही कंटेंट आपको पढ़ना है जो कंटेंट की जिसके आने की संभावना है ना। टॉपिक्स को उसी डीपली, उसी गहराई से पढ़ना है जहां तक क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको चाहिए एक डेडिकेटेड चैनल, और ये चैनल, जो चैनल आपका है, ये चैनल आपके लिए, ये इसी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, मतलब केवल और केवल इसमें इसी एग्जाम की बातें होंगी। बस आप लोग क्या है, आप लोग एक बार इसमें दस्तक दीजिए, ग्रुप में अपनी दस्तक दीजिए, ठीक। चलिए ये मैंने बता दिया, अब आपके और क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप और क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ मैंने ये बता दिया, इंटरव्यू, एग्जाम, है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपने लगा दिया होगा, है ना, आशा करता हूँ अगर आपने लगा दिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुका है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लगा दिया हो। और भी जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सबसे मेन है सिलेबस डिस्कशन। देखिए सिलेबस डिस्कशन का तो वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, है ना। उसमें क्या है कि सभी फैकल्टीज अपना अपना पोर्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में बताएंगे आपको कैसे करनी है तैयारी, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं रफली थोड़ा सा जो है तो आपको डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि आपने देखा होगा, देखिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस है ना। जो सेफ्टी के लिए जो रूल बुक है, जो गाइडलाइंस है, उनको आपको पढ़ना है ना। जैसे एक्ट 1948 फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल हो गया 2016 का, अप्रेंटिस एक्ट 1961 का, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल रूल्स 1962 के हैं, है ना। ये सब जो है तो इनको आपको अच्छे से बाई हार्ट एकदम याद करनी है ना। इनसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये सब हम आपको बताएंगे, इसके लिए टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, है ना। इंजीनियरिंग आपकी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, ठीक है ना। फिर इसमें आता है देखिए मैकेनिक्स का टॉपिक। मैकेनिक्स के अंदर वही आपका जो मैकेनिक्स स्पेशली है, जैसे लैब पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट अप टू और मोर फोर्सेस, है ना। बेसिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस। ये जो मैकेनिक्स का बेसिक जो रूल्स होते हैं, मैकेनिक्स है ना, मतलब जैसे वर्क एनर्जी, ये सारी चीजें हो गई, इनके बारे में आपको जो है तो डिटेल में पढ़ना है, समझिए इनके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना, क्वेश्चन डीपली आएंगे, है ना। क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, हो गया। फिर अगर आप दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या है कि सभी फैकल्टीज अपना अपना लाके खुद डिस्कस करें, तो क्या आपके माइंड में एकदम एग्जैक्टली बैठ जाएगा, समझ रहे हैं ना। दूसरा ये पोर्शन है इलेक्ट्रिकल का, स्पेशली बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है। इसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स की पढ़ाई करनी है। अगर आप जो भी, अगर मान लीजिए आपकी सिविल का है तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए थोड़ा टफली पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमारे फैकल्टी जो पढ़ाएंगे ना, इतना बेसिक से पढ़ाएंगे आपको कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप दूसरी ब्रांच पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। एकदम इस तरह से बेसिक से लेके चलेंगे कि आपको एकदम बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। डेली आप 2 घंटे पढ़ोगे ना, 2 घंटे 2.5 घंटे डेली टाइम दोगे तो ये मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि ये जो एग्जाम मांगता है ना, वो मांगता है पेशेंस और परसिवरेंस। अगर आपने यहाँ अपनी, ये आपकी धैर्य की परीक्षा है कि आप डेली 2 घंटे पढ़ पाते हैं या नहीं, ठीक है ना। ये अपनाइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, बस मेरी बात का यकीन रखिए, है ना। हमारे लगभग दोनों एग्जाम्स में लगभग 600 से ज्यादा सिलेक्शन हुई है, ठीक है ना। अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब अभी इंटरव्यू राउंड में गए हैं। अभी जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें से मिनिमम जो है तो 200-250 प्लस तो रहेंगे ही। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। आप वर्किंग प्रोफाइल के हैं, हमें पता है क्या क्या दिक्कतें होती हैं वर्किंग प्रोफाइल्स के पास, है ना। हम आपको प्रॉपर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, साथ में वीडियो लेक्चर, मतलब आपका जो टाइम है वो कम से कम यूटिलाइज हो, आपका जो ब्रेन है वो केवल और केवल स्टडी में रहे। आपको इधर उधर की जैसे कंटेंट सर्च करना है, इधर उधर ढूंढना है, ये सब ना करना, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। फिर तीसरा टॉपिक आपका है सिविल का, है ना। सिविल का आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से हम डिटेल में एनालाइज करवाएंगे। जैसे बिल्डिंग है, स्टोन है, लाइम, सीमेंट, ग्लास, टिम्बर, पेंट, वर्निसेस, ब्रिक, एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करने की क्या क्राइटेरिया होती हैं, इको फ्रेंडली और ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर सप्लाई कैसे की जाती है ना। ये सब सिविल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया। फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टाइल। ये मैकेनिकल का पोर्शन आ गया आपका, इसको आप मान सकते हैं मैकेनिकल का पोर्शन आ गया, जिसमें मटेरियल के बारे में आपका पढ़ाया जाएगा, है ना। फिर यहीं आपके जो है तो कटिंग टूल्स वगैरह आ जाएंगे, है ना। मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स एंड कारपेंट्री, वेल्डिंग, सीट मेटल, प्लम्बिंग, फिटिंग, शॉप, ऑटोमोबाइल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वर्क बेंच, है ना। ये सब जो है तो डिटेल में आप पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल एंड एक्चुअल साइकिल ऑफ ऑपरेशन, फ्यूल कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन। आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैकेनिकल के होंगे केवल उनको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को हवा नहीं लग रही होगी। ऐसे ही जो अदर ब्रांच के हैं, अदर ब्रांच का नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको जो भी फ्रेंड्स आपके फॉर्म भरे हैं, आप लोग इस ग्रुप में आइए, यहाँ आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सिलेबस है, ये पूरा डिटेल सिलेबस है, इसका भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना। देखिए इसमें क्या निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब ये है कि जो पढ़ना है, जो क्वेश्चन करना है, आपको सॉलिड करना है, समझ रहे हैं ना। ये 1 साल का जो आपका संघर्ष है ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा।
बशर्ते कि आप 1 साल कछुए की चाल में अपना संघर्ष जारी रखें। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फिर से मैं बोल दूं, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग एक्चुअल में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसकी तैयारी के लिए। एकदम डेडिकेटेड क्लास के साथ हम लाएंगे, कंप्लीट कोर्स के साथ, पूरा एकदम फुली डेडिकेटेड। तो अगर आप लोग एक्चुअल में चाहते हैं तैयारी करना तो आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और केवल आप ज्वाइन मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराइए, ताकि हमें भी, हमारी जो पूरी टीम है उसको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले, और फिर उस तरह से हम आकर के पूरी तरह से लग करके और आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करें।